हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka and we won 9. आदाब, नमस्कार। मैं सरवर हुसैन हिंद पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर घपले का इल्जाम आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है, वो वाकई काबिले गौर है और अफसोसनाक भी है। राहुल गांधी ने अपने इन इल्जामात पर सपोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं, वो भी सबके सामने स्क्रीन पर वो चौंकाने वाले थे। राहुल गांधी ने बताया कि एक ही नाम और एड्रेस पर कई वोटिंग हलकों में वोटर का नाम दर्ज है। कई वोटरों के नाम के आगे उनके फोटोज इतने छोटे साइज में लगे हुए हैं कि आप लाख जूम कर लें, फोटोज नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे गरीब की जिंदगी में सुख और खुशहाली ढूंढने से भी नहीं मिलती। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट दिखाते हुए यह भी बताया कि एक ही घर पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और वो भी एक ऐसे घर पर जिसमें एक ही बेडरूम है। पता नहीं मुझे क्यों इस मौके पर एक मुंबई के शायर हैं इर्तिजा निशात, उनका एक खूबसूरत शेर याद आ गया कि क्या रात गुजारेगा कोई रात की तरह, क्या रात गुजारेगा कोई रात की तरह, घर में भरे हैं लोग हवालात की तरह। बहरहाल राहुल गांधी के वोटों में हुए बड़े पैमाने पर बदनवानी के इल्जाम आयद करने के फौरन बाद एक जाती टीवी न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने उस घर पर जाकर फैक्ट्स को चेक करने की कोशिश की, तो वहां उन 80 वोटरों में से एक भी वोटर नजर नहीं आया। होता तो मिलता या उसके सबूत मिलते। खैर, अब ये सवाल उठ रहा है कि वोटर लिस्ट में अगर वाकई इतनी बड़ी गड़बड़ी थी और इसमें कांग्रेस पार्टी को ढूंढकर सबूत के साथ जिसे पेश किया है, तो इलेक्शन कमीशन और उसके कर्मचारी क्यों नहीं इस गड़बड़ी और गलती को ढूंढ सके। राहुल गांधी के मुताबिक उन्होंने और उनकी टीम ने वोटर लिस्ट में इस बड़ी गलती को ढूंढने में 6 महीने सर्व किए और उनके पास वोटर लिस्ट के अब सही आंकड़े और यानी सटीक आंकड़े मौजूद हैं और अब हर एक सीट का हिसाब होगा। अब इलेक्शन कमीशन को एक वोट का भी हिसाब रखना होगा। एक अहम पैगाम, और पैगाम यह है कि हमारे कई दोस्त वीडियोस देखते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन हमारे कई दोस्त और करम फरमा इन पब्लिक न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। दरअसल आपके वीडियोस को लाइक करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और आखिर में अपनी राय देना ना भूलें। उम्मीद है कि हमारी ये गुजारिश आप मानेंगे। और नाजरीन, अब मिडल ईस्ट से भी जुड़ी कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाना जरूरी है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल का गजा पर हमला अभी भी जारी है और रोज कमोबेश 30 से 40 लोग लुकमे अजल यानी मर रहे हैं। लेकिन इस पर सिवाय एहतजाजी मुजाहरे, गजा में जंगबंदी के बेदिली से मुतालबे और इजहार अफसोस के बयानात के अलावा कुछ ठोस और काबिले तारीफ इकदामात और कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब इसराइल ने साउथ लेबनान में भी हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए ये कुछ वीडियोस।
नाजरीन, जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखे, इन हालात के बीच एक और वीडियो भी आप जरूर देखें, जिसमें इसराइल के तल अवीव में लोगों की एक बड़ी भीड़ अपनी ही हुकूमत से गजा में मुकम्मल जंगबंदी की डिमांड करती हुई नजर आ रही है और इसराइली फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए जंग को रोकने और मुकम्मल अमन व अमान बहाल करने का मुतालबा करते हुए मुजाहरे कर रहे हैं। देखें ये वीडियो। על מנת שלא תיפגעו. אני מבקש מכולם להמשיך לנוע מערבה על מנת שלא תיפגעו. जहां तक तल अवीव में गजा में जंगबंदी के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, तो वहीं इसराइली मकबूजा गजा इलाके में, यानी गजा का वो इलाका जहां इसराइल ने कब्जा करके अपने लोगों को, इसराइलियों को बसाया है, उसी इलाके में गजा की आवाम के लिए जा रहे इमदाद को, रसद और खुराक को रोकने के लिए, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, रसद और खुराक को रोकने के लिए, ताकि गजा में भूखे प्यासे लोगों के लिए दवाओं का जो इंतजार कर रहे हैं, फिलिस्तीनी आवाम की मदद के लिए जो ट्रक जा रहे थे, उनका रास्ता रोकने के लिए इस्राएली आवाम ने वहां पर धरना देकर सड़कों पर बैठ गए हैं। देखें ये वीडियो। नाजरीन, आज तो बस इतना ही। अब सरवर हुसैन को इजाजत दीजिए। आइंदा फिर किसी अहम और ताजा खबर को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि। हिंद पब्लिक न्यूज, देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।